राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके आए और कुछ दिनों पश्चात विभीषण, जामवंत, सुग्रीव, अंगद आदि को अयोध्या से विदा कर दिया। सबने सोचा कि प्रभु हनुमान जी को बाद में विदा करेंगे, लेकिन हनुमान जी को तो राम जी ने विदा ही नहीं किया। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और एक छोटा सा प्रसंग हम सबके लिए। अब जब बात बनाने लगी कि क्या बात है, अयोध्या से सब गए लेकिन हनुमान जी नहीं गए, तो दरबार में अब कानाफूसी शुरू हो गई कि हनुमान जी को कौन कहे जाने के लिए। अब बारी आई माता सीता की, तो माता सीता ही कहें हनुमान जी को चले जाने के लिए। माता सीता ने कहा कि मैं तो लंका में बिकल पड़ी थी और मेरा एक एक दिन कल्प के समान बीत रहा था। वो तो हनुमान जी थे जो प्रभु मुद्रिका लेके आए और मुझसे धीरज बनवाया। माता सीता ने कहा कि मैं तो अपने बेटे को बिल्कुल नहीं बोलूँगी अयोध्या छोड़ के जाने के लिए, आप किसी और से बुलवा लो। अब बारी आई लक्ष्मण जी की, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं तो लंका की रणभूमि में वैसे भी मनसन अवस्था में पड़ा था और पूरा रामदर विलाप कर रहा था। ये जो खड़ा है ये हनुमान जी का लक्ष्मण है। मैं कैसे बोलूं और किस मुंह से बोलूं कि हनुमान जी अयोध्या से चले जाएं। अब बारी आई भरत जी की और भरत जी रोए और भरत जी ने कहा कि राम जी को अयोध्या से निकलवाने का कलंक तो मुझ पर वैसे ही लगा है और तुम सब मिलके एक और कलंक लगवा दो हनुमान जी को निकलवाने का। भरत जी ने कहा कि मैंने तो नंदीग्राम में अपनी चिता लगा ली थी, वो तो हनुमान जी थे जो राम जी के सही समय पर आने की खबर दी थी। मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि हनुमान जी अयोध्या से चले जाएं, आप किसी और से बुलवा लो। अब बचा कौन? शत्रुघ्न भैया। तो जैसे ही सबने उनकी तरफ देखा तो शत्रुघ्न भैया ने कहा कि मैंने तो पूरी रामायण में कुछ नहीं बोला और अब क्यों बुलवा रहे हो, वो भी हनुमान जी को अयोध्या से चले जाने के लिए। शत्रुघ्न भैया ने कहा कि जिन्होंने माता सीता, लक्ष्मण भैया और भरत भैया को संकट से उभारा हो, मैं उन्हें कैसे कह सकता हूँ कि वो अयोध्या से चले जाएं। कोई अच्छे काम के लिए बोलते तो मैं ज़रूर बोल देता, लेकिन मैं हनुमान जी को अयोध्या से जाने के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा। अब बचे श्री रामचंद्र जी, तो माता सीता ने श्री रामचंद्र जी से कहा कि प्रभु आप तो 3 लोगों के स्वामी हो और आप खुद कहते हो कि माता सीता ने कहा कि आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मैं तो कर्जदार हूँ हनुमान जी का। हनुमान जी का कर्जा उतारना इतना आसान नहीं है, इतना सामर्थ्य तो राम में भी नहीं है जितना राम नाम में है, क्योंकि हनुमान जी का कर्जा तो उतारना बराबरी का ही पड़ेगा। अगर सुनना चाहती हो तो सुनो कि हनुमान जी का कर्जा कैसे उतारा जा सकता है। पहले हनुमान विवाह करें, लंकेश हरे उनकी जब नारी, मुंदी ले रघुनाथ चले, निज पुरुष लांघी अगमय जय वारी, आई कहे सुधि सोच हरे, तन से मन से होय जय उपकारी, जब रघुनाथ चुका सके ऐसी हनुमान की दिव्य उधारी। देवी इतना आसान नहीं है हनुमान जी का कर्जा चुकाना, मैंने ऐसे ही नहीं कहा था। लेकिन मैंने बहुत सोच विचार के कहा था। अगर तुम कहती हो तो कल मैं कहूँगा कि हनुमान भी राज्यसभा में मुझसे कुछ मांग लें। दूसरे दिन राज्यसभा में सब एकत्रित हुए। सब बड़े उत्सुक थे कि हनुमान जी क्या मांगेंगे और राम जी क्या देंगे। राम जी ने हनुमान जी से कहा कि सभी ने मेरी सहायता करी है तो मैंने कोई ना कोई पद उन्हें दे दिया है। विभीषण जी को लंका का, सुग्रीव जी को किष्किंधा का और अंगद को युवराज पद दे दिया है। अब आप अपनी इच्छा बताएं। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपने जितने नाम गिनाए हैं सभी को एक एक पद दिया है और आप कहते हो कि तय मम प्रिय लक्ष्मण दे दूना, मतलब मैं लक्ष्मण के समान प्रिय हूँ। तो यदि मैं आपसे 2 पद मांगूँ तो? सभी लोग सोचने लगे कि हनुमान जी तो ठीक कह रहे हैं। तो प्रभु रामचंद्र जी ने कहा कि ठीक है मांग लो। तो सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि आज हनुमान जी का कर्जा चुकता हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपने जो सबको पद दिए हैं उसमें राजमद हो सकता है और मुझे इस तरह का पद नहीं चाहिए जिसमें कि राजमद की शंका हो। राम जी ने हनुमान जी से पूछा कि तुम्हें कौन सा पद चाहिए। तो हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरण पकड़ लिए और कहा कि सिर्फ हनुमान को तो 2 यही पद चाहिए। दोस्तों, हनुमान जी के संबंध में ये छोटा सा प्रसंग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना, क्योंकि हम इसी तरह आपके लिए यूजफुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम।